हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए फिर से स्वागत है आपका बीएन प्रसाद मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो मैंने इससे पहले वाले कल के वीडियो में क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन देखिए। पहला क्वेश्चन है 3x² प्लस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0 और इसका आपको विवेचक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हाल में आप लिखेंगे कि यहाँ a बराबर 3, क्यों? क्योंकि x² का गुणांक 3 है तो a हो गया 3, b क्या हो गया, x का गुणांक 9 तो b हो गया 9 और c बराबर 2। तो सूत्र होता है विवेचक जिसे d से सूचित करते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर b दिया हुआ है, मान आपका कितना 9, तो 9 के स्क्वायर माइनस 4 फार्मूला का इंटू 3a और c का मान 2। तो 9 को जब 9 से आप गुना करेंगे तो 9 9 81, 81 माइनस 3 चौक 12 और 12 दूनी 24। 81 में से 24 घटाने से आपको 57 मिलता है। यही आपका विवेचक का मान उत्तर हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन है 5x² माइनस 20x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हल में क्या लिखेंगे, यहाँ a का मान क्या है 5, क्यों? क्योंकि x² का गुणांक 5 है तो ये 5 हो गया। b हो गया माइनस 20 क्योंकि x का गुणांक माइनस 20 है और c हो गया 4। तो सूत्र से d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो बराबर b का मान यहाँ 20 है तो 20 का माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का, फिर a का मान 5 इंटू c का मान 4। तो जब यहाँ ध्यान देंगे आप कि माइनस 20 के जब स्क्वायर करेंगे तो वह प्लस में 400 होगा, क्योंकि प्लस गुने प्लस भी प्लस होता है और माइनस माइनस भी प्लस होता है, इसलिए माइनस 20 का स्क्वायर हो गया 400 और इसका जो गुना करेंगे 4 पचे 20 चौका 80। तो 400 में से 80 गया तो आपको 320 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि x² माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर देखिए कि x² का गुणांक कोई अंक दूसरा नहीं है तो यहाँ हम 1 लेंगे, क्योंकि छुपा हुआ है, एक जो है गुणांक छुपा हुआ रहता है, इसीलिए a का मान 1 हो गया। b का मान माइनस 4 है क्योंकि x का गुणांक माइनस 4 है और c बराबर माइनस 1 है। तो सूत्र क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। तो क्या करेंगे कि b है माइनस 4 उसका स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का, a का मान 1 और c का मान माइनस 1। क्या हो गया, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 और इधर देखिए कि 2 माइनस है तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 4 एकम 4 में 1 से करेंगे 4 होगा, लेकिन माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो ये 4 चौक 16 स्क्वायर वाला प्लस 4 मिलके क्या हो गया 20। यही 20 आपका उत्तर हो गया। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 6x² माइनस 8x माइनस 3 बराबर 0। तो इसका हल में क्या लिखेंगे, यहाँ a बराबर 6 हो गया, b बराबर माइनस 8 हो गया और c बराबर माइनस 3 हो गया। अब इसका जो हम d निकालेंगे तो सूत्र से d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान यहाँ माइनस 8 है तो माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 6 है तो गुने 6 इंटू माइनस 3। तो यहाँ देखिए जब 8 माइनस 8 का आप स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 8 8 64 हो जाएगा और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 के 12 प्लस थे, 12 छक 72। तो ये 4 प्लस 2 और 7 6 13 136 हो गया। यही आपका विवेचक का मान हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 2/3x² माइनस 2x प्लस 3/2 बराबर 0। यहाँ पर देखिए हल में लिखेंगे हम कि यहाँ x² का गुणांक क्या है 2/3, तो a बराबर हो गया 2/3, b का मान हो गया माइनस 2 और c हो गया 3/2। तो सूत्र क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac।
तो बराबर -2 है यहाँ b का मान, इसलिए -2 का स्क्वायर -4 इंटू 2/3 a का मान और 3/2 हो गया c का मान। तो 3 से 3 और 2 से 2 कट गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या होगा -2 के स्क्वायर क्या हो गया प्लस में 4 और ये -4, तो 4 प्लस में से 4 माइनस क्या बच जाएगा 0। यही आपका डी का मान 0 यानी विवेचक हो गया 0, यही उत्तर हो गया। इस प्रकार से आपको मैं आज 6 हिसाब और दे रहा हूं। इतना बना लेने के बाद आपको किसी भी प्रकार का विवेचक निकालने के लिए हिसाब दिया जाएगा तो आप पूर्ण रूप से बना सकेंगे। इसलिए हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है। तो ये 6 क्वेश्चन आपको फिर HW में देते हैं, जिसको आप बनाएंगे। नहीं बनेगा तो फिर हम आपको अगले वीडियो में बताने का काम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है -x² -6x -8 = 0। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि a आपका हो गया -1, b हो गया -6 और c हो गया -8। इस प्रकार से हल करेंगे। दूसरा है 3/2x² -4x 4/6 = 0। तीसरा है 6x² -8। तो इसको आप गलत नहीं समझेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन आप यहाँ ध्यान क्या देंगे कि यहाँ a का मान 6 हुआ और b इसमें है ही नहीं, क्योंकि x का गुणांक नहीं है, x वाला पद गायब है, लेकिन फिर भी यह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ b का मान 0 भरेंगे आप और c का मान -8 भर के विवेचक निकालने का काम करेंगे। चौथा जो क्वेश्चन है इसमें 5x² -10x = 0। तो इसका क्या है, c गायब है, यानी इसमें a का मान 5 हुआ और b का मान -10 हुआ। c आप 0 भर के निकालेंगे, इसका भी विवेचक निकालेंगे। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन 6x² -x -1/4 = 0। तो यहाँ पे a का मान 6 है, b का मान -1 है, c का -1/4 है। इसका भी आपको विवेचक ज्ञात करना है। लास्ट क्वेश्चन है 3x² -3/2x -12 = 0। इस प्रकार से 6 क्वेश्चन का विवेचक आप निकालेंगे। देखते रहिए BN प्रसाद मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।